हेलो बच्चों, मैं रोहित कुमार गौड़ आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य विज्ञान शास्त्री अकेडमी में स्वागत करता हूं। मैं आपके उस मानचित्र अवलोकन की जो सीरीज चल रही थी, ठीक है, जिसको भारत दर्शन सीरीज मैंने नाम दिया था, ठीक है, जिसे मानचित्र अवलोकन सीरीज भी कहते हैं। इसमें मैंने 5 लेक्चर आपको दे दिया हूं। मैं आपको 5 लेक्चर जो है पहले ही दे चुका हूं। उन 5 प्रश्नों में देखेंगे आप, हालांकि 5 गुणा 5 करें तो 25 प्रश्न टोटल है, लेकिन 25 प्रश्न में रिपीटेटिव क्वेश्चन इतने हैं कि लग रहा है कि उस 25 में से मुझे लग रहा है कि आप 12-13 तैयार कर लेंगे, 13-14 तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आप बस ज़्यादा समय नहीं है, बस 5 से 7 या 8 मिनट लगेगा, मुझे लग रहा है 8 से 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 8 से 9 मिनट लगेगा। तो 8 से 9 मिनट देकर आप अपना 5 नंबर कंप्लीट कर सकते हो, पूरा कर सकते हो, पक्का कर सकते हो। ठीक है, तो आइए वक्त ना जाया करते हो, सीधा हम प्रश्न पे आते हैं। इसमें कह रहा है कि भारत के किसी एक परमाणु, इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया है, सब हर क्वेश्चन के आप नंबर जानते ही हो। इसमें दिया है कि भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम। देखिए, अभी एक वीडियो मैंने 5वां जो वीडियो डाला था उसमें आपको मैंने बताया था कि जो तमिलनाडु में कल्पक्कम क्षेत्र है, ठीक है, तमिलनाडु में एक कल्पक्कम क्षेत्र है यहाँ पर। तो आप लोग डालोगे प्रश्न नंबर फर्स्ट, ये डालोगे क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र, परमाणु ऊर्जा केंद्र क्या कहां पर है, कल्पक्कम। कल्पक्कम में कौन सा है, इंदिरा गांधी। क्या है, इंदिरा गांधी। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ठीक है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इस तरह से आपका पहला कंप्लीट हुआ। हालांकि पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो मैंने भेजा था उसमें आपको दिया था, लेकिन फिर भी रिपीटेशन, मैंने कहा अपना आपसे कि रिपीटेशन होता है। देखिए वो ये सीरीज दूसरा है तो इसमें रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न कह रहा है किस राज्य का या किसी एक राज्य का गन्ना उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर बताना है। तो आप लोग, मैंने बताया था इसके पहले, इसके जो दूसरे या तीसरे वीडियो मुझे लग रहा है मैंने बताया था आप सभी को, देखिए मैंने आपको आप सभी बताया था कि जो उत्तर प्रदेश है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है, गन्ना उत्पादन बाहुल्य क्षेत्र है। जो उत्तर प्रदेश है गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। तो आप लोग खींच लिखोगे प्रश्न उत्तर नंबर 2, गन्ना उत्पादक क्षेत्र, गन्ना उत्पादक क्षेत्र। एक बात आप लोग इसमें विशेष ध्यान देंगे कि क्षेत्र पूछा है ना कि राज्य, तो क्षेत्र इसमें गोरखपुर या अन्य किसी का नाम डाल सकते हो। गोरखपुर जैसे मैंने पहले बताया था, तो आप इसमें भ्रमित ना हो, गोरखपुर ही मैं कर रहा हूं। ठीक है, हालांकि दूसरा भी है, दूसरा भी हो सकता है गोरखपुर, और राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, हालांकि पूरे राज्य में गन्ना का उत्पादन होता है। इस तरह से दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि सलाल विद्युत परियोजना, ठीक है, कौन कह रहा है कि सलाल बांध है। देखिए ये आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा होगा, हालांकि ये वर्तमान में बट गया है, ऐसे करके जम्मू कश्मीर हो गया है और ये लद्दाख हो गया है। ठीक है, ये पहले जम्मू कश्मीर टोटल था, अब जम्मू कश्मीर ये हो गया है, और ये क्षेत्र क्या हो गया है, लद्दाख। ठीक है, ये लद्दाख हो गया है। तो यहीं पर हिमाचल प्रदेश के यहीं पर आप लोग देखेंगे चंद्रभागा, 2 नदियां हैं। ठीक है, मैं पूरा एक बार मिटा रहा हूं। यहां पर चंद्र एवं भागा 2 नदियां हैं। 2 नदियों के आपसी संयोग से, 2 नदियों के मिलन से एक नदी का निर्माण होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी। जिसको किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, चिनाब नदी। तो पहले आप लिख लीजिए सलाल बांध, ये यहां पर खींचिए, डालिए सलाल बांध। तीसरा है प्रश्न, सलाल बांध परियोजना करके दिया होगा, सलाल बांध परियोजना। ठीक है, यह कहां पर है, सॉरी कौन सी नदी है, किस नदी पर, चिनाब नदी, चिनाब नदी पर स्थित है। वर्तमान में कहाँ है, चिनाब नदी किन दो नदियों का संगम है, एक है चंद्र
एक है भगा, चंद्रभगा के संयुक्त धारा से चिनाब नदी का उद्गम होता है। चंद्रभगा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सलाल विद्युत परियोजना है कहाँ पर है वर्तमान में? आप ये देखेंगे हिमाचल प्रदेश और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के उसमें, लद्दाख के और जम्मू कश्मीर की सीमा पर, जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख की सीमा पर। ठीक है, यहीं पर है ये आप देखेंगे ये लद्दाख है, उस तरफ वाला लद्दाख है, इस तरफ वाला जम्मू कश्मीर है। ठीक है, तो यहीं पर एक परियोजना है, यही एक है। तो आप लोग खींच कैसे लिख देंगे? जो भी साइन कहेगा यहीं पर बना देंगे ऐसे, सलाल विद्युत परियोजना। ठीक है, फिर खींच के अपना लिख देंगे जैसा लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। फिर चौथा प्रश्न आ रहा है दक्षिण भारत की एक नदी। जैसे अभी दक्षिण भारत की एक नदी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में कर्नाटक में एक पहाड़ी है जिसको हम ब्रह्मगिरी के नाम से जानते हैं। यह ब्रह्मगिरी, यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कावेरी नदी के नाम से जानते हैं। जिस किस नाम? कावेरी। कावेरी नदी यहाँ से उद्गमित होकर सीधा आती है और सीधा बंगाल की खाड़ी में, तमिलनाडु से तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपका ये आप लिखेंगे चौथा प्रश्न। ठीक है, कौन सा प्रश्न है? चौथा। क्या है? दक्षिण भारत की नदी। मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ, हो सकता है कोई इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो ये सीधा देखेगा तो कवर कर लेगा। दक्षिण भारत की नदी क्या नाम है उसका? कावेरी। उद्गम कहाँ से? उद्गम कहाँ से हुआ है? ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ये इसका विस्तार कहाँ तक होता है? कर्नाटक में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु कर्नाटक दो राज्यों में ये फैलती है या बहती है। फिर राजस्थान का अगला प्रश्न पूछा है कि राजस्थान का राजधानी क्षेत्र। ध्यान दीजिए आप लोग कि राजस्थान का राजधानी क्षेत्र आप यहाँ नहीं लोकेट करेंगे, वहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ नहीं करेंगे, आप वहीं करेंगे जहाँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका राजधानी क्षेत्र जयपुर है राजस्थान का, तो ये जयपुर यहीं पर है, जहाँ पर मैं लोकेट कर रहा हूँ यहीं पर है। तो आप लोग ऐसे खींच के लिखेंगे या फिर आप इधर चले आइए, प्रश्नोत्तर नंबर 5 या 5, राजधानी जयपुर। ठीक है, किसकी राजधानी? राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी। ठीक है, इस तरह से ये पांचों प्रश्न कंप्लीट हुए। देखिए इसमें दो प्रश्न आपको रिपीटेटिव मिलेंगे। आपको एक दक्षिण भारत की नदी एक मिला है और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र। ठीक है, और तीसरा तो गन्ना उत्पादक जो क्षेत्र है वो तो मैं पहली या दूसरी वीडियो में ही दे चुका था। ठीक है, तो इस तरह से 1, 2 और 3 प्रश्न का रिपीटेशन हुआ है। इस तरह से अगर आप 15 कर लेते हैं, मुझे लगा सब रिपीटेटिव क्वेश्चन ही पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जन्म के 10 से 15 आप कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं आपको वीडियो दूंगा, हो सकता है मैं आपको वीडियो गांधी जी पर दूं, क्योंकि गांधी जी इतिहास का जो बहुत बड़ा सेगमेंट लेके आते हैं, भारत में राष्ट्रवाद के नाम जाना जाता है उनका चैप्टर कक्षा 10 के इसमें सामाजिक विज्ञान में। तो उस भारत के राष्ट्रवाद में जो गांधी जी का अहम योगदान रहा स्वतंत्रता में, तो उनके कई क्षेत्रों में जहाँ पर उन्होंने अनशन किया, जहाँ पर जिस क्षेत्रों में आंदोलनों का कमान संभाला, उन्होंने उन क्षेत्रों को लोकेट करने के लिए देता है। तो मैं पूरे क्षेत्रों को, उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक जितने स्थल हैं, सब स्थलों को मैं एक में करके एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट के एक ही वीडियो में और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ उसको मैं बांधने का प्रयास करूंगा। तो आप इंतजार करिए अगले वीडियो का। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप जुड़े रहिए एकलव्य ज्ञान एकेडमी से।